सुबह के अंधेरे में जब पूरे गांव की फिजा नीमक ख्वाबीदा थी, बुबो अपने सहन में खामोश खड़ा था। जमीन पर गिरी हुई वही पुरानी चप्पल देखता रहा जो चंद लम्हे पहले तक बिल्ली के पाँव में थी। बिल्ली कहीं नजर नहीं आती थी। बुबो की कमर झुकी हुई थी जैसे किसी बहुत बड़ी चीज का बोझ लिए हुए हो। उसके दाएं पंजे पर खून जमी हुई सफेद पट्टी बंधी थी और इर्द गिर्द बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े वाक़े का इशारा दे रही थी। चंद लम्हे पीछे ले जाए तो तस्वीर कुछ और थी। सुबह के 4:30 बजे बुबो की माँ, एक बूढ़ी स्याह चादर में लिपटी बिल्ली, नमाज के बाद दरवाजे पर चाय पीने बैठी थी। उसकी सब्ज आंखें आसमान को घूर रही थी जैसे वहाँ से कोई इशारा लेना हो। अचानक वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मैंने ख्वाब में देखा एक तंदूर में कोई चीज जल रही थी और बुबो की पट्टी पर मेरा नाम लिखा था। बुबो, जो अंदर बर्तन धोने में मसरूफ था, उस वक्त माँ की इस बात पर हंसा तक नहीं। वो समझा ये भी रोज की तरह उनके किसी पुराने ख्वाब की कहानी है। लेकिन माँ की आंखें उस रोज बदली हुई लग रही थी, जैसे अंदर से कोई चीख उन्हें बोलने पर मजबूर कर रही हो। उसी दिन बिल्ली ने बुबो से कहा कि वो किसी की दावत पर चक्की वाले चाचा के घर तक जाए। बुबो हंसता हुआ बिल्ली के साथ चल पड़ा। वो दोनों पैदल ही निकले, गांव के कच्चे रास्तों पर जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ हंसी छुपी होती है। कभी बुबो किसी पत्ते पर पाँव रखकर फिसलता, कभी बिल्ली किसी मुर्गी के पीछे भाग जाती। ये दोनों जब भी साथ निकलते, रास्ता खुद ब खुद फिल्मी लगने लगता। रास्ते में दोनों एक नान बाई के तंदूर के पास से गुजरे। बिल्ली ने अपने नाजुक पाँव से जमीन की तरफ इशारा किया, यहाँ से अजीब सी खुशबू आ रही है। बुबो ने सूंघकर खखा लगाया, ये खुशबू नहीं, तुम्हारी जलती हुई चप्पल की बू है। बिल्ली ने नीचे देखा, वाकई उसकी चप्पल का एक कोना जलने लगा था। लेकिन उस वक्त वो हंसी मजाक में सब कुछ भूल गए। लेकिन किसी को मालूम न था कि अगले चंद घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। दोपहर के करीब जब वो चक्की वाले चाचा के घर पहुँचे तो मालूम हुआ वो कहीं बाहर गए हैं। बुबो और बिल्ली ने वापसी का फैसला किया, लेकिन इस बार बुबो ने एक और रास्ता चुना जो गांव के पुराने बंद पड़े तंदूरों के बीच से जाता था। वो रास्ता जिस पर न कोई चलता था न कोई याद करता। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ उलट गया। एक बंद तंदूर के अंदर से किसी ने हल्की सी आहट दी। बुबो चौंक गया। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ी। दोनों तंदूर के पास गए। वहाँ राख में दबी एक छोटी सी सफेद थैली थी। बिल्ली ने पंजा आगे बढ़ाया ही था कि अचानक तंदूर के ऊपर का पलस्तर टूटा और एक टूटी हुई ईंट बुबो के पंजे पर आ गिरी। बुबो की चीख सुनाई न दी, सिर्फ एक तेज सांस और उसके बाद बिल्ली का खौफजदा सा मुंह। वो भागकर बुबो के पास आई, उसका पंजा देखा, खून निकल रहा था। उसी लम्हे बिल्ली की चप्पल तंदूर की राख में जा गिरी। बिल्ली ने बुबो का पंजा पट्टी से बांधा अपने पुराने दुपट्टे से और फिर दोनों धीरे धीरे वापस चले। न कोई बात न कोई सवाल। रास्ते में बुबो की माँ सामने आती है और सिर्फ एक जुमला कहती है, वो ख्वाब था या इशारा। शाम को जब बुबो और बिल्ली सहन में बैठे बुबो का पंजा साफ कर रहे थे, बुबो की माँ अंदर से एक पुरानी मिट्टी की गठरी लेकर आई। इसमें कुछ पुराने कागज, एक मिट्टी की मोहर और एक छोटा सा बचपन का पायजामा था। उसने धीरे से गठरी बुबो के सामने रखी और कहा, ये थैली जो तुम्हें तंदूर में मिली वो असल में तुम्हारे वालिद की थी। उसने मरते वक्त मुझसे कहा था कि कभी न खोलूं जब तक तुम्हारा पंजा जख्मी न हो जाए। बुबो और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। ख्वाब, जख्मी पंजा और वो थैली। गठरी में से एक चिट्ठी निकलती है जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा है, जिस दिन बिल्ली की चप्पल तंदूर में गिरे बुबो को सच बता देना। चिट्ठी का वो एक जुमला बुबो के दिल में हथौड़े की तरह बजा, जिस दिन बिल्ली की चप्पल तंदूर में गिरे बुबो को सच बता देना। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक ऐसा राज था जो बरसों मिट्टी में दफन रहा और आज अचानक राख से निकल आया। बुबो की माँ कुछ लम्हे खामोश बैठी रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बा कभी नानबाई नहीं थे बेटा। वो सच छुपाने के लिए आटा गूंथते रहे, मगर हकीकत। बुबो और बिल्ली दोनों दम साधे बैठे थे। उनके चेहरों पर सवाल थे और फिजा में वो सनसनी जो किसी पुराने राज के फाड़
प्रकाश होने से पहले छा जाती है। बुबो की माँ ने आगे बढ़कर एक पुराना मुड़ा तुड़ा सुर्ख रंग का कोट निकाला और कहा, तुम्हारे अब्बा सरकारी राजदार थे। गांव के तंदूरों में वो सिर्फ रोटियां नहीं, राज छुपाते थे। बिल्ली ने बेसाख्ता अपना पंजा बुबो के जख्म पर रख दिया, जैसे उसे संभालना चाहती हो। बुबो की आंखों में हैरत, खौफ और एक अनोखा दर्द था। सब कुछ बदल रहा था। गठरी में एक और पर्ची निकली, उस पर एक पता लिखा था, पुरानी हवेली, कुएं के नीचे। बुबो की माँ ने आह भरी और कहा, वहाँ कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए, मगर याद रखो ये कोई मिशन नहीं, ये अमानत है। बस देख लो और वापस आ जाओ। अगली सुबह बुबो और बिल्ली नाश्ता किए बिना निकले। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बिल्ली के सफेद बाल बारिश में भीगकर मिट्टी से भरते गए और बुबो का पंजा नमकीन पानी से जलने लगा। मगर दोनों के चेहरों पर अज़्म था। वो खामोश थे मगर तेज कदमों से बढ़ते जा रहे थे। गांव के पुराने किनारे पर एक बोसीदा हवेली खड़ी थी। खिड़कियों से झांकता अंधेरा, दरवाजे पर लटकता जंगालूदा ताला और बारिश की बूंदें जैसे वक्त की गवाही दे रही थी। बुबो ने एक पत्थर से ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही एक पुराना कुआं नजर आया। उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ और नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा। बिल्ली ने नीचे झांका तो एक कागज का टुकड़ा तैरता दिखा, जैसे वो बरसों से किसी का मुंतजिर हो। बुबो ने एक लंबी लकड़ी से वो कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, रुजू। बुबो ने बिल्ली की तरफ देखा। वो भी समझ गई, ये सिर्फ राज नहीं था, ये किसी के अल्लाह की तरफ रुजू का वादा था। शायद उसके अब्बा ने मरते वक्त कोई ऐसी दुआ की थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी। उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा बंद किया हो। बुबो और बिल्ली पलटे तो कोई न था, बस हवेली की दीवार पर एक नक्श उभर रहा था, जैसे बारिश की बूंदें उसे साफ कर रही हों। वो नक्श एक तंदूर था और उसके बीच में बिल्ली की वही चप्पल। बुबो ने कांपते हाथों से नक्श को छुआ। दीवार से एक छोटा सा सुराख खुला और अंदर एक चमकता हुआ संदूक नजर आया। उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक सफा कपड़े का रुमाल और उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अपने रब के हुजूर अपनी अमानत तुम्हारे जरिए वापस कर चुका हूँ। बुबो की आंखें भर आईं। बिल्ली की आंखों से भी दो मोती टपक पड़े। दोनों वहाँ बैठ गए। बुबो ने बिल्ली के हाथ पर हाथ रखा और बस इतना कहा, वापस चलते हैं। वापसी के रास्ते में जब वो गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो सब कुछ बदल चुका था। बुबो का पंजा अब भी जख्मी था, मगर उसके अंदर एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ रुजू के बाद आता है। घर पहुँचे तो बुबो की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दोनों को देखा और धीरे से कहा, पता है आज तुम दोनों को देखकर मुझे लगा मेरा ख्वाब सच था। वो ख्वाब जिसमें तुम दोनों के पीछे एक सफेद रोशनी थी और मेरे शौहर दुआ मांग रहे थे कि उनका बेटा अमानत वापस कर दे। बुबो ने धीरे से माँ के कदमों में सर रखा। बिल्ली ने एक खाली कटोरी में पानी भरकर माँ के हाथ में दिया। माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, शुक्र है मैंने रुजू की थी और तूने मेरी अमानत मेरे बेटे से वापस ले ली। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ सिर्फ एक ही दर खुला रहता है, अल्लाह का। जिस लम्हे हम दिल से उसकी तरफ पलटते हैं वो सब कुछ सुन लेता है जो हमने कभी ज़बान से कहा भी नहीं होता। कमेंट्स में बताएं कि अगर आप बुबो की जगह होते तो क्या करते, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि शायद किसी और के दिल में भी रुजू की चिंगारी बाकी हो।